तो हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ बाबा मुराद शाह जी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं। तो व्लॉग में आप लोगों ने ये देखा होगा कि बाबा मुराद शाह जी कौन थे। उनके बारे में मुझे कई भाइयों ने कमेंट में भी किया है और मुझे पर्सनल भी मैसेज करे हैं कि आप उनके ऊपर उनकी बायोग्राफी पर आप वीडियो बनाएं, ताकि बाबा मुराद शाह जी को भी सब जान सकें। तो मैंने उनके लिए ही आज सारी सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा मुराद शाह जी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाई मेरी वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, पूरा सुने। और दोस्तों, आपको नीचे सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा मुराद शाह जी की बायोग्राफ़ी। जो बाबा मुराद शाह जी थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं उनके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा यही रहेगा। दोस्तों, आज़ादी से पहले की बात है, एक फ़कीर थे। जो एक फ़कीर थे वो आए थे पाकिस्तान से पंजाब। जब वो पाकिस्तान से पंजाब आए थे तो उन्होंने नकोदर शहर को रहने के लिए चुना और वहीं पर वो रहते थे जहां आज नकोदर शहर है। उन फ़कीर का नाम था बाबा शेर शाह बाबा जी। तो शेर शाह बाबा जी वहाँ पर नकोदर में रहते थे और ज़्यादातर उनका टाइम इबादत में ही रहते थे, वो इबादत ज़्यादा करते थे। तो कुछ लोग उनके पास भी आते थे तो वो छोटे छोटे से पत्थर उनको मारते थे, ताकि वो लोग उन्हें पागल समझे और उनसे दूर रहें। तो वो ज़्यादातर अपने भक्ति में लीन रहते। तो और दोस्तों, नकोदर शहर में ही एक ऐसा परिवार था जो पीरों फ़कीरों की सेवा करता था। वो परिवार था जैलदार परिवार। बाबा मुराद शाह जी का परिवार, बाबा मुराद शाह जी जैलदार परिवार से थे। तो वो परिवार ऐसा परिवार था जो कि पीरों की फ़कीरों की सेवा करने में कोई कमी नहीं रहने देता था। बहुत सेवा करते थे, दिल से सेवा करते थे। तो एक बार दोस्तों, उनके घर में एक फ़कीर आए और उन जैलदार परिवार ने उनकी बहुत सेवा करी। और जो बाबा थे वो बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने सबसे एक बात कही कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे, आपने मेरी सेवा करी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो आप क्या चाहते हो। तो वो परिवार ने बोला कि हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में भगवान का नाम नहीं है, हमें सिर्फ भगवान का नाम चाहिए। तो वो बाबा बहुत खुश होते हैं, फ़कीर बहुत खुश होते हैं और उनको बोलते हैं, एक नहीं, आपके घर में दो दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे। तो ये बात वो कह के चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं वो कुछ ही टाइम बाद उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं। तो बाबा मुराद शाह जी का नाम विद्यासागर था। उन्हीं बच्चों में बाबा मुराद शाह जी थे। और बाबा मुराद शाह जी 3 भाई थे और बाबा मुराद शाह जी सबसे छोटे थे। तो बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। उस ज़माने में भी बाबा जी ने बहुत पढ़ाई करी, बाबा विद्यासागर जी ने। तो पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली में एसडीओ की नौकरी की, जॉब करी, बिजली महकमे में एसडीओ थे। तो बाबा जी वहाँ एसडीओ की नौकरी करते थे, जॉब करते थे। तो वहीं पर उनके साथ एक लड़की भी जॉब करती थी, जिनसे बाबा मुराद शाह जी रूहानी प्यार करते थे। कुछ टाइम के बाद उस लड़की की शादी तय हो गई, वो मुस्लिम थी। तो बाबा मुराद शाह जी से आकर के बोली कि अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। ये बात सुन के बाबा जी ने घर वापस आने का फ़ैसला किया और बाबा जी ने दिल्ली से ही हीर की किताब ली। वो पढ़ते पढ़ते अपना वापस आ गए नकोदर शहर में नौकरी छोड़कर। जैसे ही वो वापस आए तो जैसे ही वो नकोदर में एंटर करे,
की मुलाकात हुई शेर शाह बाबा जी से। तो शेर शाह बाबा जी ने उनको आवाज़ लगाई, ओए विद्यासागर कहाँ जा रहा है। तो बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी पीर लगता है, और बाबा जी उनके पास चले जाते हैं। जब बाबा जी उनके पास चले जाते हैं तो जो शेर शाह बाबा जी है वो इनको सवाल करते हैं कि क्यों विद्यासागर, मुस्लिम बनेगा क्या। तो बाबा जी ने जवाब दिया, रिप्लाई करा कि हाँ जी मुझे मुस्लिम बनना। तो शेर शाह बाबा जी ने उनको बोले, शेर शाह बाबा जी बोले कि तू अपने घर जाकर सबको मिलके वापस आ जा। वापस आने के बाद बाबा मुराद शाह जी को बोले कि तू जा, सबको मिलके वापस आ जा, और वापस आने के बाद भगवान से जो तेरी तार टूटी हुई है वो भगवान से जोड़ ले। उसके बाद ना तो तुझे कभी मुसलमान बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तुझे कभी हिंदू बनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाबा जी घर जाकर सबको मिलकर आए। मिलकर आने के बाद सबसे मोह तोड़ दिया उन्होंने। मोह प्यार सबसे तोड़ने के बाद वो यहाँ पर शेर शाह बाबा जी की सेवा करने में लीन रहे। शेर शाह बाबा जी की तरफ से बहुत से इम्तिहान लिए गए, जिनमें कि बाबा मुराद शाह जी पास रहे, और बाबा मुराद शाह जी उनके दिल के इतने करीब हो गए थे। एक बार बाबा शेर शाह जी के बेटा और बहू उनको लेने के लिए वहाँ आ गए। तो बाबा शेर शाह जी के पास वो आए, उनको बोले कि हम आपको घर ले जाने आए हैं। तो शेर शाह जी बोले कि भाई विद्यासागर से पूछ लो, अगर विद्यासागर मुझे जाने की इजाज़त देता है तो ही मैं आपके साथ जा सकता हूँ। तो बेटा और बहू बाबा मुराद शाह जी के पास जा। तो जब बाबा मुराद शाह जी के पास जाते हैं हम लेने के लिए, तो बाबा मुराद शाह जी बोलते हैं कि आपके पिता हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता, अगर आप उनको लेके जाना चाहते तो आप ले जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर शेर शाह बाबा जी बहुत खुश होते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आज के बाद विद्यासागर तेरा नाम मुराद शाह होगा। तू लोगों की मुरादें पूरी करेगा, जो तेरे पास आएगा और सच्चे दिल से तेरे से मुराद मांगेगा उसकी मुराद पूरी होगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि जो बाबा मुराद शाह जी के जो बड़े भाई हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर वो रहते थे नकोदर शहर में पास ही बाबा मुराद शाह जी का घर भी था, तो उनके जो मोहल्ले होते हैं तो वहाँ पर लोग ऐसी बातें करने लग गए कि जैलदार परिवार से होकर के ये लड़का जैलदार परिवार से होकर पीरों की सेवा करता है। तो उनके भाई कई बार बहुत गुस्सा हो जाते थे, बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी के, वो उनको आते थे वहाँ से लेकर चले जाते थे बड़ी बार। तो उनको घर जाकर मारपीट करते थे कि आप तुम वहाँ पर मत जाओ। और बाबा मुराद शाह जी कई बार उनको बोलते थे कि लाला मत मार मुझे मेरा जो इबादत है वो करने दे। तो एक बार ऐसे ही बाबा मुराद शाह जी उनको बोले कि मत मार लाला, लेकिन वो नहीं रुके। तो बाबा मुराद शाह जी बोले चल ठीक है, मैं उस दिन देखूँगा जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने ही फ़कीर बन जाएगी, फिर मैं देखूँगा तुम उसको कैसे मारते हो। तो बाबा जी ये कहकर दोबारा अपने दरबार में आ जाते हैं और इबादत में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बार बाबा शेर शाह बाबा जी बोले थे, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी नंगे पाँव रहते थे, तो बाबा शेर शाह जी बोले थे जिस दिन विद्यासागर तेरे पाँव में कांटा चुभ गया तुम समझ लेना कि मैं नहीं रहा। क्योंकि बाबा जब शेर शाह जी यहाँ से गए थे तो बाबा मुराद शाह जी ने बोला था मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। तो बाबा मुराद शाह जी बोले थे, बाबा शेर शाह जी उनको ये बोले थे मुराद शाह बाबा जी को कि तू मुझे जब याद करेगा मैं तेरे पास आया करूँगा, और जिस दिन तेरे पाँव में कांटा चुभ गया मैं ना आया तुम ये समझ लेना कि मैं
दुनिया से चला गया, मैं पर्दा कर चुका हूँ। तो एक दिन बाबा मुराद शाह जी के पाँव में कांटा चुभ गया 2-2.5 साल के बाद, और बाबा जी उनका इस दुनिया से जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2-2.5 साल के बाद ही बाबा मुराद शाह जी भी इस दुनिया से पर्दा कर गए थे, और बाबा जी बलि बन चुके थे, क्योंकि शेर शाह बाबा जी उनको जाते वक्त ये बोल कर गए थे कि तू आज से लोगों की मुरादें पूरी करेगा, आज से तू बलि है। तो इसीलिए वो बलि बन चुके थे और लोगों की मुरादें पूरी करते थे, और आज भी वो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, और दुनिया भर के लोग उनके दरबार पे जाके अपनी मुरादें पूरी करती हैं। तो दोस्तों, बाबा मुराद शाह जी कौन थे, कैसे थे, मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आप लोगों को कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी चीज़ की कमी लगी है, या आप लोग किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो के नीचे आप लोग देख रहे होंगे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबा लें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलता हूँ दोस्तों, जय साईं जी, जय हिंद दोस्तों।